चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अपनी सितारा सीरीज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के रिगार्डिंग मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स के अंदर परसेंटेज, जिसमें आज हम केवल बेसिक बातें सीखेंगे परसेंटेज के रिगार्डिंग। अच्छा, सभी को पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत। क्या लिखा है? प्रतिशत। तो प्रति का मतलब होता है ईच, शत मतलब होता है बेटा 100, कि हर चीज इस धरती पे जो भी है वो अपने आप में क्या है? 100 है। तो यहाँ पर हमें बेसिक क्या चीजें पढ़नी है? हमें बेसिक चीजें पढ़नी है। सबसे पहला पार्ट कि सर इसका सिंबल क्या होता है। तो सिंबल की बात करें, अगर कहीं पे आपको ऐसा साइन लिखा हुआ दिख जाए तो ये साइन होता है किसका? परसेंटेज का साइन होता है। जिसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है 1/100। जिसका सिंपल सा मतलब कितना होता है सर? 1/100 मतलब होता है। चलिए, अगर बात की जाए आपसे तो सर ऐसे तो बहुत सारी परसेंटेज हैं पढ़ने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, परसेंटेज बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए। तो उनमें से आज जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है, आज हम उन परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। देखिए, अगर आपको कहीं भी पेपर के अंदर जरूरत पड़ती है 1/2 की, तो बेटा क्या मतलब होता है 1/2 का? अभी मैं बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट चीजें लिखने स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना सर। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई से काटोगे कितना आ जाएगा? 50। मतलब 50%। तो आप बोल सकते हो सर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50% के इक्वल होती है। ऐसी अगर बात की जाए आपसे 1/3 की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपल सी बात है 1/3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी सर? 100 की। तो कट तो रहा नहीं, और इसका मतलब आप इससे 3 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। अब आप बोलोगे सर इनको पढ़ने का फायदा। बेटा ये जो परसेंटेज लिख रही हैं ये डायरेक्ट आपके पेपर में यूज होती है। तो मतलब आपको कैसे याद करना है कि सर हमको याद करना है कि 1/2 का कितना परसेंटेज होता है, कि 1/2 को इक्वल किसके होता है? 50% के। और 50% किसके इक्वल होता है? 1/2 के। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। कैसे? कि सर अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है 1/2 की, तो इसका मतलब 50% होता है। और जैसे आपको जरूरत पड़ रही है 50% की, तो बेटा इसका मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। ऐसी बात की जाए 1/4 की, तो सर 1/4 किसके इक्वल होता है? जैसे मैंने आपको बताया 1/4 फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। तो सिंपल सी बात है, अगर बात की जाए आपसे 1/4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 25% की। तो आप ऐसे करके आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, चलो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी सर? 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 20%। सबको पता चल गया अब कैसे आया? सर कुछ नहीं किया आपने, हमने किया 1/5 में मल्टीप्लाई किससे करिए? 100 से। और 5 को अगर 100 से काटेंगे बेटा कितना निकल के आ जाएगा? 20। इसका मतलब 1/5 किसके इक्वल होता है? 20 के इक्वल होता है। सेम चीज अगर बात की जाए 1/6 की, तो सर 1/6 का मतलब क्या होगा? अगर 1/6 को देखें तो 16 से 2/3 होता है वैसे तो। अगर देखा जाए 16 से 3% होता है। तो पर ये सर कैसे आया? फिर से वही बात, 1/6 में आपने किससे मल्टीप्लाई की होगी? 100 से। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। 2 से काटेंगे बेटा 3 बार कटेगा। सर 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा। पर 3 को 50 से भाग करूंगा तो 16×3 = 48, बचा 2 और 2/3%। तो आप सिंपल सी भाषा में समझ गए कि अगर सर आपको परसेंटेज निकालनी है, कि आपको परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? कि सिंपल सा 1/2 इक्वल होता है किसके? 1/2 इक्वल होता है 50% के। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ आपकी बात, सर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। ऐसी 1/3 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 33 सही 1/3%। सेम अगर आपसे बात बोलूं 1/4% की, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/4 इक्वल होता है आपका
25%। देखो बहुत आसान होता है, आप इसे डार्ट याद करना ही ज़रूरी है। एक्चुअल में पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है आपका अगर आप इसको याद कर लेते हैं। सेम 1/5 की वैल्यू बात की जाए तो कितना होता है बेटा, 20%। 1/6 की बात की जाए तो कितना हो जाता है आपका, 16 सही 2/3%। ऐसे 1/7 की बात की जाए तो कितना हो जाता है, 1/7 की बात होती है 14 सही 2/7%। मैं आपको इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको भी बदलना सिखाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग से टिक मार्क करा दूंगा। अगर बात की जाए सर 1/8 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो 1/8 इक्वल होती है 12.5%। ठीक है, मैं आपको टिक कराता चलता हूँ साथ ही साथ कि सर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये 1/4 इम्पोर्टेंट है, 1/3 इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ज़्यादातर तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, पर जिन पर ज़्यादा फोकस देना है वो ये वाले हैं जो मैं आपको साथ साथ सर्कल करता हुआ चल रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेम बात की जाए सर आगे बढ़ते हैं तो 1/9 सर ये भी इम्पोर्टेंट है, 11 सही 1/9% होता है। 1/10, 1/10 का मतलब कितना होता है सर, 10% होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11% के इक्वल होता है। 1/12% की बात कीजिए सर किसके इक्वल होता है, 1/12, तो 8। भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे सर, आपको कुछ नहीं करना, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके देखोगे। अरे आपको अगर कोई समझ में नहीं आता, आप सिंपल सा क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो सिंपल सा सर 4 से कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से सर 25 बार कटेगा, और 3 × 8 = 24, 8 से 1/3%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, जैसे जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, सबसे पहला आता है बेटा 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है बेटा 2/3। ऐसे आपको याद करना है बेटा 37 सही 1/2% की वैल्यू होती है 3/8। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में डायरेक्ट यूज होता है। चलिए इसके बाद हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अभी हमने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया, बेटा इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न। अगर आपको भिन्न दिया है तो भिन्न से आपने किसको कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, परसेंटेज में। सेम चीज आपने सीखी, अगर आपको परसेंटेज दिया जाए तो परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो बेटा उल्टा कर देंगे। तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कैसे, कि सर परसेंटेज से किस में बदलना है, परसेंटेज से बदलना है आपको फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। जैसे आपको दे रखा 50%, तो आप याद कीजिए, मैंने आपको सबसे पहले पेज पर ही बताया था कि सर क्या होता है परसेंटेज का मतलब, सर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 1/100, तो सेम चीज अगर इस परसेंटेज की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ जाए तो सर कितना होगा, सर कितना होगा 50 × 1/100। तो जैसे 50 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है उल्टा लिखने की तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे परसेंटेज को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, फाइंड आउट परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, आप उसे क्या कीजिए, ब्रेक करके निकालना सीखिए। कैसे, ब्रेक करके। फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे निकालना पड़ जाए कि सर मेरे को 15% निकालना है किसी भी नंबर का, तो बेटा 15% निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, आप सबसे पहले 10% निकाल लीजिए, प्लस आप साथ में कितना निकाल लीजिए, 5%। अब सर 10 से 5 पे कैसे जाएंगे, तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, आपने जो 10 निकाला है आप उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 15%। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आपको क्या निकालना है, 800 का 15% निकालना है, 800 का 15% निकालना है।
अब देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि सर 15 120 आंसर आ सकता है। पर अगर मैं आपसे बात करूं सर कैसे करूं 15% नहीं निकल रहा, तो कुछ नहीं करना, आप 800 का 10% निकालो। सर 800 का क्या निकाल सकते हैं, 10% निकाल सकते हैं। प्लस सर 800 का ही क्या निकालना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा। अरे टोटल मिला के 15% हो गया ना, 10 + 5 कर सकते हैं सर, बहुत आसान है। तो 10% निकालने का मतलब केवल एक जीरो काट दो, तो कितना बचा 80। और 80 का आधा कितना बेटा भी बताया, 10% निकलने के बाद इसका आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना होगा 40। और 80 + 40 कितना होता है 120। आया कुछ कुछ समझ में, कि अगर आपको किसी परसेंटेज को निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे ब्रेक करके निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने कभी क्वेश्चन निकाल के बताया कि सर अगर 800 का मुझे 15% निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा चलिए आपको 600 का 35% निकालना है, 600 का 35% निकालना है, तो सर कैसे करें। 35 से तो आप 8 भी गुना कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या करें सर, 30% निकाल लूँ प्लस 5% अलग से कर लूँ। अरे आसान है सर, 30% निकालना बहुत आसान है। क्यों, अगर हमने 30 निकालना आप इसे 6 से भाग करोगे, आप सीधा किस पर पहुंच जाओगे 5% पे। बेटा ये जो तरीके हैं इससे आप डायरेक्ट मुंह जुबानी आप निकाल सकते हो। तो सर सिंपल सी बात है, अगर 30% की बात करूं तो इसका 10% 60 है और 30% कितना हो जाएगा 180। और इसे किससे भाग करना है 6 से, जैसे 6 से भाग करोगे 30 आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 210। अगर बात की जाए आपसे किसी नंबर का आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, इन बेसिक से मेथड के द्वारा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर आपको कन्वर्ट करना है, आपको बताना है कि बताइए 125% की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। तो सर सिंपल सी बात है, आप 125 को कैसे ब्रेक करोगे, 100% प्लस 25%। सर 100% तो 1 होता है अपना में, 25% की वैल्यू हमने याद की थी 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 5/4। तो अगर आपको कहीं पर 125% की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो, 5/4 को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे अगर कहा कि चलो आपको आपको निकालना है 375% निकालना है किसी भी चीज का, तो सर कैसे करेंगे। सर 375% का मतलब है 300% प्लस का 75% निकाल सकते हैं। अगर 300% की बात करो तो भाई 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 300 की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। प्लस 75 का मतलब होता है 3/4। जब आप एलसीएम लोगे 4×3 = 12 मतलब 15/4। अगर आपको किसी भी परसेंटेज की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो आप उसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिक से बातों का ध्यान रखकर। चलो एक और कर लेते हैं। मान लिया आपको जरूरत पड़ जाए कि 112 से ही 1/2% की जरूरत पड़ जाए, तो सर आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना सर, इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 12.5%। अरे 100% प्लस 12.5 लिख सकते हैं, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अभी पीछे हमने पढ़ा था एलसीएम लोगे तो 9/8 हो जाएगा। तो 12.5% अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, 12.5 की जगह 9/8 यूज कर सकते हैं। सेम चीज अगर मैं आपसे कहूँ आपको जरूरत पड़ गई, चलो बताइए 237 सही 1/2%। सर फिर से वही तरीका, सर हमने तो ब्रेक करना सीख लिया कि 200% प्लस 37 से ही 1/2% कर सकते हैं ऐसे ब्रेक। अब सर 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 2% की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। पर सर 37 से 1/2% की वैल्यू बेटा भी पीछे याद करवाई थी कितनी होती है 3/8। कुछ वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बिना याद करे काम नहीं होगा। तो 8 दूनी 16, 3 19, तो आंसर कितना आ गया 19/8%। तो आज हमने बेसिक सी चीजें सीखी हैं, जिसमें आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा है किससे, आपने परसेंटेज को चलिए आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा बेटा किस पे, ये बहुत सारे आपने सीखे, परसेंटेज से नॉर्मल कन्वर्ट करना और नॉर्मल से परसेंटेज को कन्वर्ट करना। तो फिर
आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सर इनके ऊपर क्वेश्चंस धीरे धीरे लेवल वाइज कैसे कैसे आते हैं, आपके पुलिस में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।